दूसरे साल के 6 महीने के लिए वो कैलकुलेट हो जाएगा, आपका बैलेंस कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपको वापस से 7वें महीने से लेकर 12वें महीने तक उस पर और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब हम ये वाला वैल्यू डालेंगे यहाँ पे चौथे साल के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों एनएससी में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। एक्सेल फाइल को लेकर हम एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि किस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होते रहेगा हर महीने, और हर 6 महीने में इसका कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि आप कितना टैक्स बचा सकते हो एनएससी में यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कितना टैक्स बच सकता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, किस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने इंटरेस्ट पाने के लिए एनएससी सर्टिफिकेट्स में। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होने वाली है आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनएससी जो कि दो तरह की होती थी, एनएससी 8 और एनएससी 9। तो ये जो एनएससी 9 है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है दिसंबर 2015 में। तो अगर आप आज की डेट में एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एनएससी 8 में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट रेट अभी के लिए चल रहा है 6.8% अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। दोस्तों एनएससी 8 जो है वो लॉक्ड इन रहता है 5 साल के लिए, यानी कि जो भी आपका पैसा है वो लॉक्ड इन रहेगा 5 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। लेकिन दोस्तों कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, जो कि आज हम एग्जाम्पल के तौर पर इस वीडियो में देखेंगे अपने एक्सेल फाइल में कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होते रहेगा और हर 6 महीने में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं इस एक्सेल फाइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिपॉजिट का लेबल है, तो इस सेल में आपका डिपॉजिट होएगा यानी कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, और अगले 5 साल के लिए आपका ये वाला इन्वेस्टमेंट लॉक्ड इन रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो है ये मंथ्स है, तो ये पूरे 1 साल के लिए मैंने मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक डाल के रखे हुए हैं। दोस्तों हम जो इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल लेने वाले हैं इस एग्जाम्पल में वो है 6.8%, जो कि अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि है अक्टूबर 2020 से लेके दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। तो दोस्तों हम अज्यूम करेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा अगले 5 साल के लिए। और फिर दोस्तों ये जो कॉलम है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो दिखाई देगा, और ये जो बैलेंस है आपको यहाँ पे बैलेंसेस दिखाई देंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि आप जैसे कि अपना डिपॉजिट डालते हो, आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है, तो हमें महीने का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। और ये जो है 6 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसके बाद कंपाउंडिंग होगा, यानी कि हम यहाँ पे बैलेंस देखेंगे कितना होता है ये 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके आपके डिपॉजिट में, और फिर आपको उस बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, जो कि होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंडिंग कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। दोस्तों सिमिलर चीज़ें जो है ये पीपीएफ अकाउंट में भी होता है, लेकिन उसमें कंपाउंडिंग जो है वो ईयरली होता है, यानी कि 12 महीने के बाद। लेकिन एनएससी जो है इसमें कंपाउंडिंग होता है 6 महीने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आपने जो डिपॉजिट किया है वो है 1 लाख रुपए का। तो दोस्तों 1 लाख रुपए के हिसाब से आपका कैसे कैलकुलेशन होगा ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला ऐसा होता है कि आपका जो अमाउंट है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे अपने इंटरेस्ट रेट से और फिर उसको डिवाइड करोगे 100 से। तो दोस्तों ये बेसिक फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जो कि मैं आपको बाकी के वीडियोस में भी बताते आ रहा हूँ कि इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हमको क्या करना है कि आपका ये जो डिपॉजिट है 1 लाख रुपए का वो हम यहाँ पे डालेंगे एज अ अमाउंट, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके इंटरेस्ट रेट से। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये वाला जो इंटरेस्ट रेट मैंने डाला है यहाँ पे 6.8% का, वो साल का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हम महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको महीने का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा। तो हम इस इंटरेस्ट रेट को जो कि 6.8 है उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से एक महीने का इंटरेस्ट रेट लाने के लिए, और फिर उस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में डालता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अपना अमाउंट है वो हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से, और ये इंटरेस्ट रेट हमको 1 महीने का इंटरेस्ट रेट चाहिए दोस्तों। तो ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया है वो साल का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमें 1 महीने का इंटरेस्ट रेट देगा, और फिर हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं हमें मिलता है 1 महीने का इंटरेस्ट।
तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है ये 1 महीने का है, 6.8% का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से। दोस्तों अगर ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेटर में भी बताऊं तो ये इस तरीके से होगी कि आपका जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके इंटरेस्ट रेट से। तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना है 6.8, तो हम 6.8 डाल देते हैं यहाँ पे, और फिर हमें इसको डिवाइड करना होगा 12 से, हमें 1 महीने का इंटरेस्ट रेट लाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अमाउंट डाला और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.8 से, जो कि हमने डिवाइड किया 12 से, जो कि हमें 1 महीने का इंटरेस्ट रेट देगा, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे वापस 100 से। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है 566.66 है, सेम वैल्यू यहाँ पे आई है दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि ये जो 6 महीने तक है यहाँ पे अपना इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे इसी तरीके से। तो वो भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, और ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों ये सेम है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम है, और फिर हमारा डिपॉजिट है वो भी वन टाइम डिपॉजिट था जो कि सेम है, जो कि 1 लाख रुपीज़ का है। तो दोस्तों हमें ये 6 महीने का इंटरेस्ट मिल गया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो है कंपाउंडिंग का, यानी कि 6 महीने के बाद आपका ये जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है ये आपके डिपॉजिट में ऐड कर दिया जाएगा, और आपका ये जो बैलेंस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस बैलेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, जो कि सम का फॉर्मूला होगा। तो ये वाला जो सम होगा ये पूरे इंटरेस्ट का होगा, यानी कि जो पहले महीने से है वहाँ से लेके आपका छठे महीने तक, और एडिशनली हम ये डिपॉजिट भी ले लेंगे। और जैसे ही हम एंड पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बैलेंस है आपका 1,03,400 यानी कि 1,03,400 रुपये का हो गया। तो दोस्तों अभी 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक आपको इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा और ना कि इस पे। तो इसी के लिए हम कहते हैं इसको कंपाउंडिंग, यानी कि ये जो आपको इंटरेस्ट मिला है आपको इस पे और इंटरेस्ट मिलते जाएगा इस महीने से लेके, और फिर उसके बाद 12वें महीने में भी आपका इसी तरीके से इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा आपके इस बैलेंस में, और फिर दूसरे साल से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो 7वें महीने में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये हम देखेंगे। अपना सेम फॉर्मूला जो है वो हम डालेंगे यहाँ पे, लेकिन इस टाइम आपका जो अमाउंट है वो ये रहेगा, जो कि है 1,03,400 रुपीज़, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है वो साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, तो महीने का इंटरेस्ट रेट लाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, और फिर हमारा जो फॉर्मूला कहता है वो इन सारी चीज़ों को हमें डिवाइड करना है 100 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो था वो था 566.66, और ये वाला जो है ये है 585.93। तो दोस्तों थोड़ा सा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, क्योंकि हम ये वाला बैलेंस ले रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं जल्दी से 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे भी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने 7वें महीने से लेकर 12वें महीने तक भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, और अभी इसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं जो कि सम का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो ये सारा इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे इस वाले बैलेंस में। तो जैसे कि आप देख सकते हो एंटर पे क्लिक करने के बाद हमें अपना बैलेंस मिल जाता है दोस्तों, जो कि है 1,06,915.6 रुपीज़। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने कैलकुलेट होते जाएगा, और हर छठे महीने में आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा आपके डिपॉजिट अमाउंट में। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट का फॉर्मूलाज है वो ऑलरेडी इन सेल्स में है, तो जल्दी से हम 5 साल तक के लिए किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है जो कि है 1,06,915.6, इस पर आपको यहाँ से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो डिपॉजिट है दोस्तों ये मैं यहाँ पे बैलेंस डाल देता हूँ, ये जो अपडेटेड बैलेंस है वो वाला। तो अगर हम यहाँ पे 1,06,915.6 इतना बैलेंस डाल देंगे तो इसी हिसाब से आपका ये जो इंटरेस्ट है दूसरे साल के 6 महीने के लिए वो कैलकुलेट हो जाएगा, आपका बैलेंस कैलकुलेट होगा। उसके बाद आपको वापस से 7वें महीने से लेकर 12वें महीने तक उस पर और इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरे साल का आपका बैलेंस हो जाएगा। तीसरे साल के लिए हम ये वाला जो बैलेंस है वो यहाँ पे डाल देंगे 1,14,309.45। तो दोस्तों ये वैल्यू डालने के बाद आपका वापस से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पे बैलेंस में ऐड हो गया, और फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया और ये बैलेंस में ऐड हो गया। दोस्तों अब हम ये वाला वैल्यू डालेंगे यहाँ पे चौथे साल के लिए, जो कि होगा 1,222,14.63।
तो देखिए दोस्तों, ये चौथे साल के बाद आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे, और 5वें साल के लिए दोस्तों ये वाला वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, जो कि है 130,666.50। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, आपका ये जो इंटरेस्ट है वो इस हिसाब से कैलकुलेट होते ही 5 साल तक के लिए, और फिर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है ना दोस्तों, वो होगा 1,39,702.87 रुपीज़। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो 5 साल तक के लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है हर महीने, और हर 6 महीने आपका वो जो कंपाउंडिंग है वो होते रहेगा, और 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपके डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि आप जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर में, और उतना ही अमाउंट क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये भी है कि आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जैसे कि ये वाला अमाउंट है जो कि है 1,39,702.87 रुपीज़। तो दोस्तों इसमें से अगर हम डिपॉजिट निकालते हैं, यानी कि जो ऊपर का बचा हुआ अमाउंट है जो कि है 39,702, इतना तो आपको इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, जो कि होगा आपका ये वाला अमाउंट, और फिर जो हमने डिपॉजिट किया था वो जो कि था 1 लाख रुपीज़। तो दोस्तों ये जो है आपका इंटरेस्ट हो गया, जो कि है 39,702.8725। तो ये वाला जो अमाउंट है दोस्तों, ये आपको 5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा अपने स्लैब रेट के हिसाब से। तो दोस्तों ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि ये जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका होता है उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है आपको NSE में वो टैक्सेबल होता है, और आपको स्लैब रेट के हिसाब से अपना इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हो इस NSE में, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो आपको सेक्शन 80C में मैक्सिमम रुपीज़ 1.5 लाख रुपए तक क्लेम करने का मौका मिलता है, और अपना इनकम टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि NSE में किस तरीके से आप इन्वेस्ट करके हर महीने आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा, और हर 6 महीने में आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होते रहेगा, और 5 साल के बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों हमने ये भी देखा कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C में उसको क्लेम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, तो आपका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है अगर आप NSE में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।